ये जो दो शब्दों का नाम है ना, राम कृष्ण, यही आपके जीवन का महामंत्र है। इसे अगर अमृत भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आप कल्पना करते हैं ना कि जब देवता कलश लेकर के आए स्वर्ग से अमृत का, तो चाहते तो सुखदेव जी परीक्षित को पिला देते, उनको तो केवल मौत से बचाना था। लेकिन सुखदेव जी ने उस अमृत के कलश को वापस लौटा दिया, और तो और उन देवताओं को डांट करके भगाया है। तो आप कल्पना कीजिए कि जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए हम अमर होने के लिए पूरा जीवन यत्न प्रयत्न करते हैं कि हमें मरना ना पड़े, करते हैं कि नहीं? हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं, पता नहीं कितनी आयुर्वेदिक चीज़ें अपने जीवन में उपयोग करते रहते हैं कि इससे नेत्रों की रोशनी बढ़ेगी, इससे हमारे दांत मजबूत रहेंगे, इससे हमारी आँखें मजबूत रहेंगी, हमारे दोनों पैर मजबूत रहेंगे, ये लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। हम पूरा जीवन ही यत्न प्रयत्न करते रहते हैं, और मन में एक विचार तो मुझे लगता है सभी के आता होगा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको हम खा लें पी लें तो हमें मरना ही ना पड़े। आता है कि नहीं? अच्छा, मरना कौन चाहता है? दुनिया में कोई मरना चाहेगा? हम कितने भी रोग से ग्रस्त हों, लेकिन वैसे तो हम कहते हैं भगवान अब तो ले चलो, अब नहीं जीना, अब तो बस बहुत हो गया, पीड़ा से मुक्ति दे दो, चाहे कितनी भी पीड़ा हो। लेकिन जब अंत समय आता है तो प्रत्येक जीव के मन में एक ही इच्छा होती है कि हे भगवान मुझे बचा लीजिए, बख्श दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मरना कोई चाहता नहीं, चाहे कैसी भी स्थिति हो। तो हम जीने के लिए, हम अमर होने के लिए हमेशा कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं। कोई ऐसी दवाई मिल जाए, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिसको हम प्राप्त कर लें और हम ऐसे बने रहें। तो सोचो, वो देवता तो अमृत ही उठा लाए थे, एक बूंद अगर परीक्षित के कंठ से नीचे उतर जाता तो फिर एक तक्षक तो क्या 1000 तक्षक भी अगर परीक्षित जी को एक साथ आके डसते तो भी परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली नहीं थी। लेकिन आप कल्पना कीजिए, उस अमृत को सुखदेव जी ने डांट करके भगाया देवताओं को कि जाओ इसको लेके, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अब परीक्षित को नाम अमृत पिलाने जा रहा हूं। तो आप विचार कीजिए कि जिस परीक्षित के लिए वह अमृत आया था, उस अमृत को लौटा दिया गया और इस नाम अमृत को पिलाया गया। तो ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत कितना मीठा होगा, कितना उपयोगी होगा हमारे लिए। अच्छा, एक बात बताएं, पूरा जीवन हम अमृत खोजते हैं, ऐसी कोई दवा मिल जाए, कोई ऐसी दुआ मिल जाए, कोई ऐसी भभूति मिल जाए, या कोई ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी मिल जाए जिसको हम पालें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना हो। या अमृत मिल जाए, अमृत का हम एक बूंद पी लें, मरे ही नहीं। पर क्या कभी आपने विचार किया कि आपके पास तो अमृत पहले से ही है, अमृत कहीं गया नहीं है, आपके ही पास है, बस आप भ्रम में जी रहे हैं। जैसा भ्रम देवताओं को हुआ था
कि हम शरीर को बचाने के चक्कर में भ्रमित हैं कि ये शरीर हमारी ना छूटे। हम शरीर को बचाना चाहते हैं, जबकि अमृत तो हमारे समक्ष ही है, हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है। भगवान का नाम अमृत। तो इसीलिए कहा गया है कि इस महामंत्र को जो रोज जपता है, जो इस नाम मंत्र का नित्य ध्यान करता है, नित्य सुमिरता है, उसके जीवन में भगवान की पावन कृपा होती है और उसे साक्षात अमृत की प्राप्ति होती है।